चलो भाई, क्वार्टाइल में अभी हमको डिस्कशन कहाँ करना है? फॉर्मूले का। सीरीज जो है तुम्हारी 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें फॉर्मूले भी क्या है तुम्हारे? अलग अलग है ना? देखोगे इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको जब मीडियन पढ़ाया था 2 स्टेप में डिवाइडेशन कराया था, स्टेप नंबर 1 एंड 2, ठीक है ना? ध्यान रखोगे स्टेप नंबर 1 में क्या करते हो? वैल्यू को आप अरेंज करते हो असेंडिंग या आरोही या अवरोही क्रम में। क्या करते हैं आप? वैल्यू को अरेंज करोगे। फिर स्टेप नंबर 2, Q1 का फार्मूला लगाओ। Q1 का फार्मूला क्या होगा? n+1/4। फोर्थ जो वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को आप चेक करिए कहां पर, x में, वही वैल्यू क्या होगी आपकी? लोअर क्वार्टाइल या Q1 की वैल्यू कहलाएगी। फिर जब आप Q3 की बात करोगे तो इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। कितने से? 3 से। तो 3n+1/4 वैल्यू को चेक करेंगे आप कहां पर? x में, वही वैल्यू Q1 और Q3 की आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को भी 2 स्टेप में डिवाइड किए। कैलकुलेशन नंबर 1 में देखेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे स्टेप नंबर 1 में? CF। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है अनुपम अंकल? आगे बढ़े, देखिए स्टेप 2 में Q1 का सेम फार्मूला यहां पर भी, और Q3 में क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लिए 3n+1 से। फार्मूला मतलब सेम ही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को चेक करोगे। कहां पर चेक करोगे? CF के सामने का जो वैल्यू x का होगा, उसी में जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? Q1 Q3। कैसे, आइए पहले जान ले, फिर आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट पर, सॉरी कंटिन्यूस पर। ये देखो भैया, एक क्वेश्चन है, सब लोग फटाफट इसको नोट कर डालो, छाप डालो, जल्दी एकदम छापे फटाफट। हेडिंग डालें, इंडिविजुअल सीरीज। थ्योरी की क्लास हम स्टेटस पे लगी थी, एक तो देख लेना तुम लोग, 1-2 तो लगी होगी, या मैसेज करना, उसमें थ्योरी की क्लास भेज देंगे, अपना लेट के देख लेना आराम से। बैठ के तो वैसे भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, क्यों तनु? है, उल्टा हो पढ़ा करो तुम। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, वैल्यू दिख रही सबको? वैल्यू क्या है? 22, 21, 21, 12, 15, 17, 18, 18, 21, 9, 3 और 6। ये सवाल है, कोई दिक्कत इसमें? सवाल नहीं है, बवाल है। आइए देखते हैं हम लोग इसको। अब इसको अरेंज किए, सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये क्या है लगातार, है ना? इसको आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया आपने? इसको अरेंज कर दिया। चाहे आप असेंडिंग में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग में, आंसर आपका क्या होगा? सेम। अब देखिए, Q1 का फॉर्मूला आपको पता है, n+1/4 वैल्यू, है ना? ये फॉर्मूला आपका लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अब यहां n की वैल्यू चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां n की वैल्यू क्या है? 11। कोई समस्या यहां तक? अब क्या होगा? 11+1/4, तो 12 को आपने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 आ गया। थर्ड वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी? Q1 होगी। तो अरेंज किए आप, उसमें से 1 2 3, थर्ड वैल्यू क्या आ रही है आपकी? यही क्या हो गई आपकी? Q1। अमित, बात समझ में आ रही नहीं? लिखा मत करो, जब हम बताएं तो ध्यान से देखो, ठीक है? ये तो भेजे थे ना सवेरे सवेरे, मिल गया होगा तुम लोग को नोट्स में। भाई रात में इतनी भेजे थे, तुमको मिला सुबह ही होगा, सो गए होगे तुम तो राक्षस प्रजाति की हो बेटा। मैं अमित की बात कर रहा था विशेष तौर पर। इधर देखो भैया, जो निशाचर टाइप के लोग होते हैं रात भर जगते रहते हैं, मैसेज आ रहा होगा, फोन आ रहा होगा। आप इधर देखो, Q3 इक्वल टू क्या होगा? 3n+1/4। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दिए? n+1 की वैल्यू 12 थी, 12 5 4, कितना आ गया? 36/4 हो गया, 4 9 जा, तो 9th वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9। तो Q3 की वैल्यू क्या आ गई? बताओ, ये बात तुमको समझ में आई नहीं आई?
छाप लिए, आगे बढ़े। इसके बाद हेडिंग डालिए डिस्क्रीट। समझ में आ रहा है ना चौबे जी? रूबे चौबे छब्बे सब बैठे हैं यहाँ पर। अमिताभ तुम्हारा बाल यार कैसे हो गया, एकदम क्रूर सिंह टाइप का हो गया है। इसमें खाद और दो, पानी नहीं दो। बगल वाले देख रहे हो? आया नहीं, बदतमीज है। आगे बढ़े। डिस्क्रीट का क्वेश्चन लिखो। नीरू जी डिस्क्रीट का क्वेश्चन। ऐसी तैसी कुछ नहीं सर, कुछ लगा रहे। मुस्कुराहट का राज क्या? कुछ लगाओ ना, अभी फिलहाल सवाल लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना? नीचे बैठाएंगे तुमको। डिस्क्रीट लिख लिए बेटा सब लोग? कन्फर्म हो गया ना? हेडिंग डालो डिस्क्रीट सीरीज। आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया हाइट। हाइट का मतलब क्या? ये मैंने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लिए? आपको निकालना क्या? Q1 Q3। मैं इसको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपको आसानी से एक बार में दोनों चीज समझ में आ जाए। क्यों? बात समझ में आ रही नहीं? क्वेश्चन हो गया? आप इसको एक बार में ऐसे लिख सकते हैं। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो जी? तनु बेटा थोड़ा कायदे लिखा करो, जाहिलों की तरह क्यों लिखती हो? बगल वाले को देखा करो थोड़ा सा। हाथ से वो भी लिख रही है ना, पैर से तो लिख नहीं रही है। देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका, एक्स की वैल्यू दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी है। हमने बताया था डिस्क्रीट में सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकालोगे? सीएफ। सबसे पहले क्या निकाला गया? सीएफ। सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, इसमें 20 ऐड के 35, इसमें 32 ऐड के 67, इसमें 35 ऐड के कितना 102, 102 में 33 ऐड के कितना 135, 135 में 22 ऐड के कितना 157, इसमें 20 ऐड के कितना 177, इसमें 10 ऐड के कितना 187, इसमें 8 ऐड के कितना 195, इसमें ऐड कर दिए 4, कितना आ गया? अगर इसका टोटल करोगे कितना आएगा? ये क्या है? एन की वैल्यू। और अगर इन सबको टोटल करोगे कितना आएगा? 199। अगर ये दोनों मैच कर रहा है इसका मतलब क्या है? आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। इतना नहीं सही है बोलने क्या जरूरत है। अब अगर हम लोग Q1 निकालें, फॉर्मूला आपको पता है n+1/4। इनकी वैल्यू कितनी है 199, प्लस 1/4 कर दिए, 200 को 4 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 50th वैल्यू, 50वीं वैल्यू। इसको आप कहां चेक करेंगे? इसको आप चेक करेंगे सीएफ में। यहां पर देखो सीएफ में कितनी वैल्यू है 35 तक, अप टू 35 तक की वैल्यू। यहां पर 35 से ऊपर बट अप टू 67 तक की वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसी में 50 की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी और इससे छोटी है, इसी के अंदर होगी कि नहीं होगी? इसके ठीक सामने क्या आ रहा है? और यही कौन है? Q1। बात समझ में आएगी नहीं?
तुमको आया? नहीं आया? खड़ी जाओ। तुमको ही नहीं आया? खड़ी जाओ। और किसको नहीं आया भाई? तुमको आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। एन की वैल्यू क्या है? तो 199 में 1 ऐड कर दिए, डिवाइड किए 4 से कितना आ गया? 200 को 4 से डिवाइड किए, फिर 50th वैल्यू आ सकती कि नहीं? इस 50th वैल्यू को सीएफ में चेक करना है। यहां अप टू 35 की वैल्यू है, क्या ये 50 वैल्यू इसमें आ रही है? यहां 67 तक की वैल्यू है, तो 50 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं? इसके सामने का एक्स चेक कर लो। क्या समस्या है इसमें? आप छापने में बिजी हो ना, तो कैसे समझ में आएगा? बैठिए। Q3 निकालना है। 3n+1/4 कर दोगे। 200 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 600। 4 से डिवाइड किया कितना आ गया? किस सीएफ में होगा? इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें 135 तक की वैल्यू, इसमें उससे ऊपर बट 150 इसके सामने का। यही क्या है आपका? आप लोग इसको दिल लगा के छाप सकते हैं एकदम। हेडिंग डालो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आज 9 बजे रात तक क्लास चलेगी। खाना नहीं, आज पीने की व्यवस्था होगी। पानी पानी। लिख लिए कॉन्टिन्यूअस सब लोग। Q1 Q3 निकालना है सब लोग, इसका सीएफ निकाल डालो। सानवी हो गया? आ जाओ, पहले फार्मूला तो समझ लो गधो। यहां पर देखो 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2। एक स्टेप नहीं लिखा है, मैंने लिख दे रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ ये 2, ये 1, ये 3। अभी तक n+1 हो रहा था, अभी तक अब क्या होगा? n/4। मीडियन अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पर मैंने बताया था n/2 हो रहा था, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा? 3n/4। कहां पर? अपर क्वार्टर या Q3 निकालते तुम, ठीक है। निकल जाएगा नहीं तो उसका निकल जाएगा ना। फिर दूसरे में क्या कैलकुलेट करोगे? सीएफ। फिर फॉर्मूला लगाओगे Q1 = L1 + L2 - L1/F, Q1 - C
फिर Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q3 माइनस, छापो छापो जल्दी छापो। हो गया मेरे बच्चों, लाल पीले हरे नीले काले सबका हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? पीएफ, ठीक है ना। तो 4 15 19 28 43 16 63 7 70, ये तुम लोग अपने निकाल सकते हो गया अनुपम। Q1 निकालोगे तो n/4 वैल्यू, तो 70/4 17.5 आ गया। 17.5 किस सीएफ में होगा? इसी में होगा। अब आ जाओ, अब फिर से समझो एक बात, इसी सीएफ में आ रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर की वैल्यू को क्या बोलते हो? सी मतलब प्रीसीडिंग। फार्मूला अगर एक्सप्लेन ना हो तो मीडियन में एक्सप्लेन था। प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ Q1 तुमने निकाला यहां, इसके ठीक पहले वैल्यू क्या बोलते हो? सी, या प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द Q3 भी हो सकता है, तीनों में लिख सकते हो आप। फिर इसके सामने की वैल्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे आप, इसके सामने छोटा वाला क्लास इंटरवल L1, बड़ा वाला क्लास इंटरवल। फॉर्मूला सबको पता है, Q1 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन, सॉरी L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और Q1 माइनस C। वैल्यू पुट कर लो, वहां L1 की वैल्यू 10, L2 की वैल्यू 20 माइनस L1, फ्रीक्वेंसी 15, फिर Q1 माइनस C की वैल्यू क्या है? 4। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक प्रॉपर 1 बाय 1 आप छाप लीजिए, जिसमें आप बहुत तेज हैं वो काम कर लीजिए। अब 10 20 में 10 माइनस का कितना आ गया? 10, इसमें से ये क्या आ गया? 13.5 है ना। 15 है ऊपर 10 है, ये डिवाइड हो गया 5 दूनी 10 5 15 है ना। इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 27/3 3 9 27, कितना आ गया Q1? 19 आ गया। जल्दी लिखो। क्या चलो, अरे अब ये बता दो, हम भी सुन रहे हैं।
Q3 पे आते फिर 3n/4 n की वैल्यू कितनी है 70 इंटू 3 कर दिया कितना आ गया 210 डिवाइड के 4 से कितना आ गया किस में आ रहा है ये इसके ऊपर की वैल्यू जहां पर भी Q1 है उसके ऊपर की वैल्यू C Q3 है उसके ऊपर की वैल्यू C Mi Q उसके ऊपर वैल्यू C C ठीक है ना अब सामने का वैल्यू में क्या होगा फ्रीक्वेंसी ये L1 फॉर्मूला आपको पता ही है सबको यही जहां Q1 है क्या हो जाएगी Q3 बाकी वैल्यू सेम रहेगी तो 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन एन की एफ की वैल्यू 16 52.5 माइनस सी की वैल्यू 47 फिर इसमें से माइनस कर 10 आ गया इसमें से माइनस 5.5 आ गया ठीक तो ध्यान रखोगे इसको लिख सकते हो 30 प्लस 55/16 इससे इसको डिवाइड कर दिया 3.43 आ गया आपका 33.43 सामान लेने यहां तक आप लोग जल्दी छापे अगर तुमको नोट ना करना हो या तुरंत अपना बैग वैग निकल के निकल जाना पकड़ के निकलो तुम्हारा बुधवार को शनिवार खराब हो जाता है शनि चढ़ा है तुम्हारे ऊपर समझ में आ रहे हैं ना अनुपम तुम्हारे अमित जी खड़े हो पूछा करो ना क्लास के रूल नहीं पता तुमको ऐसे पूछते हो यूनिवर्सिटी में जाके नालायक कहीं के चलो बताओ Q3 कहां से आया ये 210 कैसे आया अरे यार झंडू बाम हो क्या तुम 3 फार्मूले में होता है n की वैल्यू क्या है 70 है ना तो 70 का मल्टीप्लाई 3 में करेगा तुम कितना आ जाएगा 210 फॉर्मूले में 4 भी है तो क्या हो जाएगा डिवाइड किया तुमने इससे कितना आ गया जी फॉर जीनियस बनो जी फॉर गधे नहीं बैठो इतना ध्यान दिया करो जहां कोई सिंबल नहीं वो क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ठीक क्या सानवी नहीं आ रहा क्या लिख ली आगे बढ़े अब तुम लोग का नंबर है लिखिए इसको सब लोग अभी दिखा रहे हैं तो तुम्हारी बुक हो गया समझा बेटा समझा देखना यूनिवर्सिटी में नकल ना मारने लगना तुम पेपर में जाने के पहले अपने बेंच का नीचे चेक कर लेना बैठने के पहले ठीक है कोई भी पेपर मिला एग्जामिनर सुनेगा नहीं तुमने नहीं किया तुमको क्या करेगा स्टिकेट और अगर कोई फेक होकर आए तो उसको मना करो अगर कहने में ना सुन तो उसको बलपूर्वक मना करो होने ना बलपूर्वक का मतलब जिसमें तुम तेज हो ही बजरंग बली की उपाधि दी गई जो तुमको अब तुमको पता है काय की उपाधि दी गई है बेटा देखो IQ रेंज
इंटर क्वार्टाइल रेंज, जब भी बात क्वार्टाइल की होगी क्यू आ जाएगा, Q3 में से Q1 माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलोगे, IQ। IQ को मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 प्लस Q1 सॉरी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे आएगा, Q3 माइनस 1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। कोई दिक्कत, छाप लिए सब लोग। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल एक है इसमें, सबको सीरीज कौन सी है ये, सब लोग अपने से निकाले, Q1 Q3 IQ रेंज QD कोफिशिएंट ऑफ रेंज सब निकाल डालो। क्या हुआ बेटा, चक्कर आ रहा है क्या? सबसे पहले वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे, 1 6 12 15 17 18 18 19 20 21 22। इसके बाद सब लोग क्या निकालोगे, Q1 और Q3 निकाल लोगे, ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे, चारों वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं, आप कितनी देर में आंसर बताएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है ये।